नमस्कार, रात के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर बताएं, आईजीआईएमएस के गेट नंबर 2 के पास फायरिंग हुई है। दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हुई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी पटना से बड़ी जानकारी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आईजीआईएमएस के गेट नंबर 2 के पास फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद में फायरिंग की घटना घटी है और पुलिस ने दोनों ही लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और महागठबंधन की जन विश्वास रैली के बाद कार्यकर्ता और समर्थक अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिसको लेकर पटना जंक्शन पर जबरदस्त भीड़ दिख रही है। जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे घटक दलों के कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आए। उनसे बातचीत की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। गांधी मैदान में जन विश्वास रैली खत्म होने के बाद जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना होने लगे हैं। हम इस वक्त पटना जंक्शन पर हैं और प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। तो हम जयनगर इंटरसिटी में सवार हुए हैं और जरा अंदर की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो ट्रेन पर सवार होकर अब घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जरा हम बातचीत करें। ये गवर्नमेंट वर्तमान सरकार जो है, जो इसकी खामी है उसके बारे में बताया गया। कौन बताए? सभ्य नेता बोले, सीताराम येचुरी बोले, डी राजा बोले, तेजस्वी जी बोले, राहुल गांधी बोले। तेजस्वी भैया 17 महीने में जो नीतीश कुमार काम नहीं किए वो 17 महीने में तेजस्वी भैया करके दिखाए हैं। सरकारी नौकरी भी दिए हैं। वाह, क्या सब काम किए? नौकरी दिए सब टीचर को 5 लाख नौकरी दिए। अगला वैकेंसी में आप भी इंतजार कर रहे होंगे जी। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? एसआई का। एसआई सब इंस्पेक्टर का जी। अच्छा बाबा, क्या डायलॉग दिए लालू जी? बोलिए। लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। बोले लालू जी। लालू जिंदाबाद। अच्छा, कितना घंटा खड़ा रहे? खड़े गए, देखे तो खड़े थे। खड़े रह गए? हाँ। खाना पीना हो गया ना? हाँ। तो आराम कर रहे हैं आप? हाँ। क्या बजे घर पहुंचिएगा? पहुंच जाएंगे तो बाहर जाना है। बाहर जाना है? हाँ। अच्छा, जगह मिली ना गांधी मैदान में खड़ा रहने के लिए? हाँ। क्या सब बोले नेताजी? नेताजी बोले हैं तो मनाओ के, बोले कि अथी करिए, दीजिए, जिताइए। हाँ। और वोट दीजिए। वोट की तैयारी में लग जाएंगे आप लोग? हाँ, लगेंगे नहीं। वोट तो जब रैली में आए तो वोट देंगे। 40 सीट आएगा। कितना सीट आएगा लोकसभा में? देखिए तो भगवान का कृपा होगा। वोटर की कृपा है कि भगवान की कृपा है? नहीं जाइए, देखिए वोटर में बेईमानी नहीं होता है। जनता की आवे पलटनिया, हिलोरे झकझोर दुनिया, समाजवाद। जरा सुनाइए। समाजवाद बोबुआ धीरे धीरे आए, नोटवा से आए हो, भोटवा से आए, आंधी से आए हो, तूफान से आए, समाजवाद धीरे धीरे आए। यही गाना गाए थे। वहाँ गाए गाना आप लोग? गाए थे गाना। अच्छा, लालू जी में क्या देख रहे हैं? बड़ा में आज टाइट होके आज मंच पर आए थे लालू जी। आज लालू यादव में देख रहे हैं, लालू यादव में जाति पाति नहीं है, भाईचारा है। अच्छा। वो विचारधारा और सोशलिस्टवादी है। अच्छा। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की है, वो सोशलिस्टवादी है। बोले कि लोग कहते हैं कि माई के हम पार्टी हैं लेकिन हम बाप के भी हैं। क्या लगा माई बाप के बारे में समझा? अरे माई बाप के बारे में, जनता लोकतंत्र में भगवान है, मालिक उसी के बारे में बोला। लालू जी क्या है? वही लालू को सबका माई बाप तो जनता है। लोकतंत्र में जनता भगवान मालिक होता है। गांधी मैदान में रैली खत्म होने के बाद अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन में भी लगातार पार्टी के नेताओं के लिए नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और लालू जी को एक तरह से मसीहा बता रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना के गांधी मैदान में हुई महागठबंधन की रैली पर सियासत भी गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में इस रैली को फ्लॉप करार दे दिया और इस रैली को सिर्फ एक परिवार की रैली बताया। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि जिस तरीके से इस रैली के मंच से इंडिया अलायंस के नेताओं ने भाषण दिया, उसमें दिख गया है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद ही नहीं। माई के साथ साथ बाप को कह दिए तो हम तो कहते हैं भाई भौजाई या बहन बहनोई का भी पार्टी को बना ले, लेकिन उनको सीट मिलने वाला नहीं है। हम लोग 400 का 400 सीट बिहार में
नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में डाले। हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। हम बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उसने इस रैली को जन अविश्वास रैली में तब्दील कर दिया। जनता का विश्वास जीतने में रैली और श्री तेजस्वी यादव राहुल यादव की जोड़ी विफल रही है। महागठबंधन की तरफ से आयोजित रैली पूरी तरीके से फ्लॉप रही। भाड़े की भीड़ जुटाकर ये सोचते हैं कि बिहार की जनता का विश्वास जीत लेंगे तो ये मुगालते में है। और एक गजब का दृश्य दिखा मंच पर जब लालू प्रसाद यादव जी ने फिर से परिवारवाद का परिचय दिया। पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तारीफ की, उसके बाद तेज प्रताप यादव जी का हाथ उठाने लग गए, मीसा भारती जी की तारीफ कर रहे थे और अंतिम में इमोशनल कार्ड खेलते हुए रोहिणी आचार्य जी को भी राजनीति में इंट्रोड्यूस कर दिया। पटना में आरजेडी द्वारा बुलाई गई जन विश्वास रैली में देश भर के विपक्षी नेता जुटे और इन लोगों ने मिलकर एक सामूहिक शोक गीत गाया, मरसिया गाया, इंडी अलायंस के खत्म होने का, इंडी अलायंस के समाप्ति का। और चुनाव से पहले ही इंडी अलायंस का वजूद खत्म हो गया है, यह बात अब स्पष्ट हो गया है। और इसी बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, स्वर्ण कारोबारी की कर्मचारी से लूटपाट, आधा किलो सोना की लूट हो गई है, 7 किलो चांदी भी लूटी गई। बलिया थाना की छोटी बलिया की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेगूसराय से, जहां स्वर्ण कारोबारी के कारीगर के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। स्वर्ण कारोबारी के कर्मचारी से लूटपाट हुई, करीब आधा किलो सोना की लूट हो गई है और इतना ही नहीं 7 किलो चांदी भी लूटी गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। आंचलिक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की कल जयंती है और इसी को लेकर रेणु कुंज में समारोह की तैयारियां की जा रही है। 1954 में रेणु की सबसे लोकप्रिय रचना मैला आंचल आई और फिर मारे गए गुलफाम उपन्यास पर आधारित फिल्म तीसरी कसम के बाद रेणु को बिहार ही नहीं पूरा देश जानने लगा। फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती की तैयारी पर और रेणु कुंज से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। के जीवन को देसी अंदाज में राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने वाले अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की कल जयंती है। ऐसे में अररिया शहर के रेणु कुंज में जो है वो तैयारी चल रही है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रंग रोगन का कार्य भी जो है किया जा रहा है। तो कल जो रेणु जयंती है इसको लेकर काफी जोर शोर से जिले में और अररिया शहर के रेणु कुंज के अलावा रेणु जी के पैतृक गांव जो है औराही हिंगना में भी तैयारी की जा रही है। बता दें कि एक वह दौर था जब 1971 में फणीश्वर नाथ रेणु फारबिसगंज विधानसभा से निर्दलीय खड़े हुए थे चुनाव में। ऐसे में उस दौर में एक नारा काफी गूंजता था कि कह दो गांव गांव में अब की इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। लेकिन रेणु जी उस विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं और तीसरी कसम के बाद वो चौथी कसम खाते हैं कि रेणु अब चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। ऐसे में हम बता दें कि हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता प्रवर्तक के रूप में इनको देशव्यापी रूप में देखा जाता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। साथ ही नेपाल में राणाशाही के विरुद्ध संघर्ष में इनका सक्रिय योगदान रहा। आपातकाल के समय भी यह जेल गए और उस समय पद्मश्री सम्मान को पापश्री कहकर उन्होंने लौटा दिया था। पहली कहानी उनकी बट बाबा 1945 में आई। उपन्यास जो था 1954 में मैलांचल में आया। इसके अलावा अन्य कृतियों की बात करें तो परती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ठुमड़ी, कितने चौराहे, जुलूस, आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी, रिंजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, वन तुलसी की गंध के अलावा कई ऐसी रचनाएं जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु ने रची जिन्हें देश ही नहीं विदेश में भी सराहा गया। ऐसे में
कल फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती है, जिसको लेकर अररिया शहर के हाई स्कूल मैदान में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाना है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। वहीं जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग का जश्न लगातार जारी है। आज सेरेमनी का तीसरा और आखिरी दिन है। जामनगर में चल रहे अनंत राधिका प्री वेडिंग सेरेमनी में आज सिंगर अरिजीत सिंह का लाइव परफॉर्मेंस होगा। अरिजीत सिंह कार्यक्रम के लिए जामनगर पहुंच चुके हैं। और अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 3 दिनों की प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात के जामनगर में रखी गई है। इस भव्य समारोह से न सिर्फ जामनगर रोशन है, बल्कि देश और दुनिया के ग्लोबल स्टार्स ने इस सेरेमनी में शिरकत की। राधिका और अनंत को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए कई दिग्गज पहुंचे हैं। तो वहीं दुनिया ने अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट वन तारा भी देखा, जिसके जरिए उन्होंने सेवा भावना की मिसाल कायम कर दी है। प्री वेडिंग समारोह में जामनगर में पूरा अंबानी परिवार एक साथ दिखा। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष आकाश अंबानी और पत्नी श्लोका मेहता के साथ शामिल हुए। देश और दुनिया से आए सितारों ने जब जामनगर का भव्य स्वरूप देखा तो हर कोई चौंके बिना नहीं रह सका। As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. अंबानी